अगर आप अच्छे से उठ बैठ रहे हो, अच्छे से खा पी रहे हो, तो आप इस चीज़ को मान लो कि आप इस दुनिया के या उन लोगों में से हो जो कि बहुत ज़्यादा लकी एक इंसान मेरी नज़रों में है। क्योंकि आपको नहीं पता कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें मतलब खुद की आदतों की वजह से बीमारियाँ नहीं लगी है। मतलब उन्हें उस चीज़ की वजह से बीमारी लगी है जो कि उन्हें गॉड गिफ्टेड है, भगवान की तरफ से मिली है। एंड हम में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें भगवान ने बहुत अच्छा खासा बनाया है, अच्छी सी सूरत दे दी है, अच्छा सा एक शरीर दिया है, हाथ पैर चल रहे हैं, हम अच्छे से खा पी रहे हैं, हम हमारे शरीर के लिए कुछ कर सकते हैं। फिर भी हम लोगों में से कुछ ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गंदी हैबिट्स की वजह से, मतलब कुछ ऐसी हैबिट्स होती है जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा अगली या बदसूरत दिखते हैं। जी हाँ, हमारी कुछ आदतों की वजह से ही हमारा इंप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा पड़ता है लोगों पे, और हमारी जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा गंदी पड़ती है लोगों पे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। सारे ही पॉइंट्स जो मैं बताने वाली हूँ, सारी ही हैबिट्स जो है वो आज इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ छोड़ देना, अगर आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो कर रहे हो या डेली लाइफ में जाने अनजाने में ही सही कर रहे हो, तो आज से ये वीडियो देखने के बाद उसे छोड़ने की पूरी कोशिश करना। तो चलिए, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लिंक विद कोमल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ हम सब की गंदी आदतें, कुछ ऐसी हैबिट्स जो कि हम करते हैं हमारी लाइफस्टाइल में, और उसके जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही गंदे मिलते हैं। मतलब हमें पता होता है कि ये हैबिट्स हमारे शरीर के लिए या हमारी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही ज़्यादा गंदी है, हमारी ब्यूटी के लिए बहुत ही ज़्यादा गंदी है, फिर भी हम जाने अनजाने में करते हैं। तो ये हैबिट्स प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद छोड़ने की कोशिश करना और एक न्यू लाइफ़स्टाइल अपनाने की कोशिश करना, जिसके आपको है ना, सही बताऊँ, कुछ फ़ायदे मिलेंगे। क्योंकि इन गंदी आदतों को अगर आप अपना रहे हो ना, तो इससे आपको नुकसान ही होने वाला है, कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। सो गाइज़, अब बात करेंगे हैबिट नंबर 1। अब हैबिट नंबर 1 में है ना, मुझे ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ लेडीज़, जो औरतें होती हैं ना, वो तो इन चीज़ों को करती ही करती है। फिर बाद में उन्हें फ़ील होता है कि यार, मतलब मैंने ऐसा क्यों बोला? दैट इज़ स्टॉप सेइंग योरसेल्फ अगली। अपने आप को अगली बोलना सबसे पहले तो बंद कर दीजिए। अ, आप माने या ना माने, या फिर काफ़ी लेडीज़ मानती भी होगी इस चीज़ को, हम अपने आप को ये ना लोगों की नज़रों में गिरा देते हैं। फिर हमारी कोई वैल्यू नहीं रहती है और हम अपने आप ही उनके सामने बहुत ज़्यादा अगली हो जाते हैं। मतलब अगर हम अपने आप को ही बहुत ज़्यादा बदसूरत बोलेंगे या हम खुद में ही कमियाँ निकालेंगे, तो डेफ़िनेटली लोगों को तो एक पॉइंट मिल जाएगा आपके बारे में बोलने का। तो सबसे पहले तो इस आदत को आपको छोड़ देनी है। सबसे गंदी आदत होती है लेडीज़ में, अपने आप को ही गंदा बताते, और अपने खुद के बच्चों की भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि है ना, वो बताते कि यार मेरे बच्चे में तो ये क्वालिटी नहीं है। तो आप सोचो, आप अपने आप में ही वो कमी बता रहे हो, तो लोग तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँगे ही। तो सबसे पहले तो ये टिप मैं आपको देना चाहूँगी, प्लीज़ अपने आप को अगली कहना बंद करो। अब एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ना, अपने पेरेंट्स को या फिर हमारे अपने दादा-दादी, जेनेटिक जो आप बोल सकते हो ना, वो कमियाँ निकालने लग जाते हैं। जैसे कि यार, ये तो है ना, मतलब मेरे जीन्स में ही नहीं है, तो मुझ में ये चीज़ कैसे आएगी? जैसे कि मेरे दादा, परदादा या मेरी दादी जो है वो खुद काली थी, इसलिए भगवान ने मुझे भी काला ही बना दिया। या फिर मेरे पापा-मम्मी की हाइट कम थी, इसलिए भगवान ने मुझे हाइट नहीं दी। ये रीज़न, जो स्टूपिड रीज़न्स है ना, सबसे पहले तो ये देना बंद करो, ठीक है? क्योंकि आप अगर अपने घर के लोगों को ही ना इस रीज़न का कारण मानोगे, तो सोचो लोग तो बोलने वाले ही हैं। तो सबसे पहले तो ये गंदी आदत आपको सुधारनी है कि अपने आप को ही अगली कहना बंद करो, अपने आप को बदसूरत कहना बंद करो। ये मत सोचो कि यार मैं गोरी नहीं हूँ या काली नहीं हूँ या लंबी नहीं हूँ या पतली नहीं हूँ, तो इसमें मेरे माँ-बाप का हाथ है या फिर मेरे पेरेंट्स का, आई मीन ग्रैंड पेरेंट्स का हाथ है। ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। मतलब अपनी कमी सबसे पहले आप निकालना बंद करो, फिर देखो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। क्योंकि मैं अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में भी 50% ऐसी लेडीज़ को जानती हूँ जो कि अपने आप को खुद ही नीचे गिरा देती है, खुद को ही इतना गंदा बना देती है कि सामने वाले को तो मौका मिल ही जाता है। इसलिए लोगों की नज़रों में खुद को गंदा मत बनाओ, खुद को बहुत ज़्यादा सुंदर समझो यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कटरीना कैफ समझो खुद को, ठीक है? खुद को अगर आप कटरीना कैफ जैसा फ़ील कराओगे, तो लोग भी आपको वैसा फ़ील करवाएँगे। सो अपनी फ़ेवरेट बनिए। मेरे काफ़ी वीडियोज़ में ये आपने लाइन सुनी होगी करीना कपूर वाली, कि मैं तो अपनी फ़ेवरेट हूँ, अपनी फ़ेवरेट बन के रहो, जैसे भी हो।
जैसे भी हो अपने आप को एक्सेप्ट करो और खुश रहने की कोशिश करो। तो सबसे पहले तो ये हैबिट आपको छोड़नी है कि अपने आप को अगली नहीं मानना है बिल्कुल भी। अगली बिल्कुल भी नहीं कहना है लोगों के सामने, ठीक है? अपनी कमियाँ नहीं दिखानी है लोगों को। ओके गाइज़, अब बात करेंगे हैबिट नंबर 2। अब ये हैबिट भी मैं सच बता रही हूँ, हम लेडीज़ में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। मतलब हम हाउसवाइफ्स की बात कर रही हूँ, मैं भी हाउसवाइफ हूँ। डेफ़िनिटली आज से मतलब 10 साल पहले सेम वैसे ही मैं रहती थी, जो कि इस हैबिट में मैं आपको बताने वाली हूँ। बीइंग लेज़ी विद योर हेल्थ, मतलब अपने हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा आलस रखना। अब हाउसवाइफ्स के पास रीज़न होते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बच्चों को देखना होता है, मुझे घर के काम करने होते हैं। अब इस बीच में मैं मेरी हेल्थ का कैसे ध्यान रखूँ? ये हैबिट हम मोस्ट ऑफ लेडीज़ में होती है। बट गाइज़, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर आप मन से चाहो ना तो अपने हेल्थ को लेकर सीरियस हो सकते हो। एक टाइम के बाद मैंने भी 18 केजीज़ वेट लॉस किए हैं। मतलब ये जो सफ़र था मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, उसके साथ में घर का काम करना, बाहर के काम जो मैं एक्स्ट्रा जो बिज़नेस करती हूँ वो करना, ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह, मतलब इसमें अपने आप के बीच में खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, आई नो, बट नामुमकिन नहीं है बिल्कुल भी। अपने लिए एक आधा घंटा निकालो, अपने हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी लेज़ी मत हो, मतलब आलस मत करो यार। दोपहर में आप टाइम पास कर लेते हो, रात के टाइम आप टाइम पास कर लेते हो, वो टाइम निकाल के कुछ भी एक्टिविटी अपने हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटी के लिए निकालो, जिससे कि आपका थोड़ा-सा वर्कआउट हो जाए, आप थोड़े शेप में दिखो। आउट ऑफ द शेप जब हम चले जाते हैं ना तो हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो जाता है। तो अपने हेल्थ के लिए सीरियस रहो। कुछ अगर टिप्स देना चाहो तो हेल्थ से रिलेटेड आप वॉकिंग करना चालू कर दो। वॉकिंग सबसे ईज़ी सोर्स होता है आपकी हेल्थ पे ध्यान देने के लिए, अगर आप फिट रहना चाहते हो तो। नहीं तो घर पे योगा करो, या फिर डांसिंग, अगर डांसिंग आपको करना आता है तो गाइज़, बट अपने लिए टाइम निकालो। बिल्कुल भी आलस मत करो अपने शरीर को लेकर यार, भगवान ने अच्छा खासा शरीर दिया है, मुझे ऐसा लगता है उसे अच्छे से रखो, उसे सँवारो, उसके लिए कुछ करो। मतलब अपने हेल्थ से रिलेटेड क्यों आप लापरवाह होते हो? अपने शरीर का ध्यान रखो। इसके लिए आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना होगा, क्योंकि आप अपनी कम्युनिटी में काफ़ी ऐसी ऐसी लेडीज़ को भी देखते होंगे जो बहुत ही ज़्यादा फिट है, और उन्हें देखकर डेफ़िनेटली अपने दिमाग में एक बात आती है कि यार ये काम पे जाती है, जॉब पे जाती है, या इसके घर पे मेड रखी हुई है, इसके पास तो बहुत सारा टाइम है, या इसके बच्चे बड़े हो गए, इसके पास टाइम है, अपनी हेल्थ को ध्यान दे देती है। तो ये एक्सक्यूज़ मत दो, ये सब एक्सक्यूज़ है जो कि आपके अपने बॉडी को आउट ऑफ द शेप बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आप बैठे रहोगे और बस सोचते रह जाओगे और आपका शरीर खराब हो जाता है। तो प्लीज़ सोचते मत रहो, आलस बिल्कुल भी मत करो। आज से ही स्टेप लो कि मुझे आधा घंटा वॉक करना है, मुझे हेल्दी फूड खाना है, मुझे टाइम पे सोना है, मुझे मेरे हेल्थ के लिए टाइम देना ही देना है। सो गाइज़, मूविंग ऑन टू द थर्ड हैबिट जो कि मैं बताने वाली हूँ, ये भी हमारे आलस के कारण ही हम लोग नहीं करते हैं, जो कि है बेसिक हाइजीन मेंटेन करके रखना। बेसिक हाइजीन में सबसे पहले तो मैं बोलूँगी बालों वालों को अच्छे से बना के रखो, थोड़ा बहुत नेल्स वगैरह कट करके रखो, आईब्रोज़ थ्रेडिंग वगैरह करके रखो। ये डेफ़िनेटली आपको लोगों के सामने अगली दिखा सकती है, अगर आपने अच्छे से ग्रूमिंग करके नहीं रखा है, हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखा है, नेल्स कटे हुए नहीं है, या आधी नेल पेंट लगी है बराबर से, बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपे से है, बाल बनाए हुए नहीं है, फ्रीज़ी से उड़ रहे हैं। अच्छे से मेंटेन करके रखो अपने बालों को भी। अच्छे से बाल वगैरह बना के रखो। आप देखो लोगों पे इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा, नहीं तो डेफ़िनेटली एक अगली वाला इंप्रेशन ही पड़ने वाला है, आपको गंदा ही बताने वाला है लोगों के सामने। और सबसे मेन टिप जो मैं बताऊँ ना वो ये होती है, जब आप किसी के पास बैठते हो तो सबसे पहले उसे आती है आपकी स्मेल, आपने क्या लगाया है, कौन-सा परफ्यूम लगाया है, कौन-सा डिओ लगाया है, तो वो गंदा इम्पैक्ट डालती है लोगों पे गाइज़। अगर आपको पता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और आपकी स्वेटिंग की बहुत ज़्यादा बदबू होती है, तो कोशिश करो कि अच्छा-सा डिओड्रेंट यूज़ में लो, रोल ऑन यूज़ में लो, जो कि काफ़ी हद तक इस बदबू को दूर करने में हेल्प करे। नहीं तो आप सोच लो, उन पे इतना गंदा इंप्रेशन पड़ने वाला है ना आपका, और आपका मतलब एकदम अगली वाला इंप्रेशन पड़ेगा उन पे। तो हमेशा है ना बेसिक सा हाइजीन मेंटेन करके रखो, अच्छे से नहाओ-धो, प्रॉपर नहा धोकर फ्रेश कपड़े पहनो। फ्रेश कपड़े पहनो, अच्छे कपड़े पहनो। अब अच्छे कपड़े पहनने का मतलब है कि फ्रेश पहनो, जो भी आप नॉर्मली पहनते हो पहनो, बट साफ-सुथरी क्लीन कपड़े पहन के रखो, ठीक है? बाल-वाल अच्छे से बना के रखो, कैसे भी बालों को जुड्डा बना के निकल गए घर से बाहर, क्लचर-वचर कुछ भी, कैसे भी बाल बहुत ज़्यादा ग्रीसी से है, तो उसे वॉश करके निकलो प्लीज़। ये सब चीज़ें बहुत अगली सा इंप्रेशन डालती है लोगों पे। तो ये आपकी हैबिट्स की वजह से है, आपके आलस की वजह से होता है गाइज़। आप अच्छे से अपने लिए टाइम निकाल सकते हो इन सब चीज़ों के लिए। काफ़ी लेडीज़ को आपने देखा होगा ना, वेल ग्रूम रहती है, वेल हाइजीन मेंटेन करके रखती है। प्लीज़ वैसा करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? तो एक प्रॉपर टाइम निकालो, जिस तरीके से आप खा रहे हो, पी रहे हो, खाना-पीना आपके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से एक बेसिक सा हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है।
सो गाइज अब बात करने वाली हूँ हैबिट नंबर 4, ईटिंग टू मच जंक फूड। अभी जंक फूड वाला ट्रेंड आ गया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ऑनलाइन इतनी फैसिलिटी हो गई है कि घर बैठे ही जंक फूड मिल जाता है। यार आज मुझे बहुत आलस आ रहा है, मुझे कुछ बनाने की इच्छा नहीं हो रही है, चलो कुछ इससे ऑर्डर कर देते हैं, या चलो मैं पर्टिकुलर कुछ भी वेबसाइट्स के नाम नहीं बोलूँगी, चलो इससे कुछ ऑर्डर कर देते हैं। और हमें पता भी नहीं रहता है कि यार ये हमारी आलस के चक्कर में कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ अब खाना बनाने की, मेरे में ताकत नहीं है, चलो ये ऑर्डर कर लेते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से ना आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। उस जंक फूड को आपको नहीं पता है, एक तो कितनी कैलोरीज़ आप इनटेक कर रहे हो आपको वो भी नहीं पता है। बस हम खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। जंक फूड आपके हेल्थ को ख़राब करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है। अब जंक फूड में ना ही प्रोटीन होता है, ना ही मिनरल्स होते हैं, ना ही विटामिन्स होते हैं, उसमें कोरा होता है फैट, बैड फैट, जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है? तो प्लीज़ जंक फूड खाने की आदत को थोड़ा कम कर लो। अगर आलस आ रहा है तो सुबह के टाइम में ही इवनिंग का कुछ ऐसा स्नैक बना के रखो जो आपको पता है कि मुझे क्रेविंग्स होती है उस टाइम पे मैं खा सकूँ। कुछ हेल्दी स्नैक बना के रखो, फ्रिज में स्टोर करके रख दो एंड खा लो। बट प्लीज़ आलस के चक्कर में जंक फूड ज़्यादा मत खाओ, ठीक है? इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। आपको नहीं पता बाद में कितनी प्रॉब्लम्स इससे क्रिएट हो सकती है, और हो भी रही है काफ़ी लोगों को। आई नो सबको जंक फूड खाने की इच्छा होती है, सब चाहते हैं कि बर्गर खाए या फिर फ्राइज़ खाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरे तो फेवरेट सैंडविचेस है गाइस, मतलब सैंडविचेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं हेल्दी वे में बना के खाती हूँ इन चीज़ों को। एंड गाइस अगर आप मुझे कमेंट्स करोगे तो उस पे भी मैं एक वीडियो लेके आ जाऊँगी, हेल्दी रेसिपीज़ जो कि आप अपनी क्रेविंग्स को कम कर सकते हो और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि मैं किस तरह की कौन सी रेसिपीज़ जो है वो मेरे चीट मील के लिए बनाती हूँ। एंड फिर भी अगर आपको लगता है कि खाने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा है तो 80 एंड 20 वाला रूल बना के रखो। 80 एंड 20 रूल्स मतलब 80% आप हेल्दी खाना खाओ, अ, घर का खाना खाओ जिसमें बहुत ज़्यादा फ्राइड या डीप फ्राइड वाली चीज़ें ना हो या मैदे की चीज़ें ना हो। एंड 20% रूल रखो कि वीक में एक बार थोड़ा-सा 20% चीट कर सको। ठीक है? मैं ये ही रूल फ़ॉलो करती हूँ। अब देखो हम ज़िंदगी भर तो डाइट फ़ॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हेल्दी डाइट। तो चीट मील आप ले सकते हो बीच में, बट कंप्लीटली पूरा मील ही आप चीट कर रहे हो, दैट्स नॉट गुड। अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि हेल्दी फूड आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देंगे। अनहेल्दी फूड जो ये जंक फूड है उससे आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपकी स्किन ख़राब होगी, आपकी स्किन का ग्लो चला जाएगा गाइस, हेयर फॉल चालू होगा क्योंकि हम प्रोटीन इनटेक जो है वो करते नहीं हैं। एंड विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें मतलब अपने खाने में ये सब चीज़ होनी चाहिए। फाइबर हो गया, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए, ये सब होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा-सा सीरियस हो जाओ। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे हेल्थ से रिलेटेड, उसे देखो, एक प्रॉपर डाइट फ़ॉलो करो और जंक फूड को प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अवॉइड करो। सो गाइस नेक्स्ट बात करने वाली हूँ हैबिट नंबर 5। हैबिट नंबर 5 में बात करने वाली हूँ नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, मतलब लैक ऑफ स्लीप। अगर आप सो नहीं रहे हो बराबर से, तो आप देखो आपके चेहरे को, मतलब एक दिन आप पूरी नींद लो, अच्छे से पूरा रेस्ट लो, पूरी कंप्लीट नींद लो, एंड उसके बाद में आप अपना फेस कांच में देखो। आपका फेस जो है वो इतना ज़्यादा हेल्दी दिखेगा, अच्छा सा ग्लो आएगा आपके फेस पे। एंड मतलब जो भी नोटिस करेगा वो ज़रूर बोलेगा कि यार क्या बात है, बहुत चहक रही हो, बहुत खिल रही हो। तो ये ऐसा होता है। और एक दिन आप देखो लेट नाइट आप मूवी देख रहे हो, अपने लैपटॉप पे बैठे हो, या फिर आप में पर्टिकुलर जैसे कि नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहे हो, मैं नाम नहीं बोलना चाहती, बट ये बहुत ज़्यादा लोगों में ट्रेंड हो गया है। हम देखते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कब 1 बज जाती है, कब 2 बज जाती है, और उसके बाद में हमारी नींद भी उड़ जाती है। येस गाइस, मतलब फिर जब हम सोने बैठते हैं ना तो 1 घंटे तक तो हमारे दिमाग में वही बातें चलती रहती हैं जो कि हमने देखी, उसके बाद में हमें नींद आती है। तो आप समझ लो आपकी अगर 4-5 घंटे की नींद हुई है या 3-4 घंटे की नींद हुई है, तो आप कितनी सारी बीमारियों को इन्विटेशन दे रहे हो। क्योंकि जो हमारा सोने का समय होता है ना, वो होता है हमारा हीलिंग का टाइम। मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसे हील करने का टाइम होता है। वो हम टाइम पूरा नहीं देते हैं तो डेफ़िनिटली हमारी बहुत सारी बीमारियाँ जो है उसे हम इन्विटेशन दे रहे हैं। तो अच्छे से सो, नहीं सोओगे तो एजिंग का प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाएगी, नहीं सोने की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहोगे, डार्क सर्कल्स, पफिनेस, इतनी सारी प्रॉब्लम होगी ना जो कि मैं अगर लिस्ट में बनाऊँ तो कम हो जाएगी। तो प्लीज़ एक कंप्लीट 7-8 घंटे की नींद आपको लेना ही है। धीरे, धीरे, धीरे आप है ना इस आदत को डेवलप करो, डेफ़िनिटली आप सक्सेस रहोगे। इस हैबिट को छोड़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं हैबिट नंबर 6 जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है, तो वो है पानी की जगह फैंसी ड्रिंक्स और कॉफ़ीज़ वगैरह पीना। येस, जो हमारा मेन सोर्स होता है हाइड्रेशन के लिए वो होता है पानी, वाटर, जल ही जीवन है, राइट? बट आजकल है ना यूथ जनरेशन या फिर
मेरे एज के भी लोग बोल दो, वो है ना पानी की जगह है ना, जब भी प्यास लग रही है तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोल्ड कॉफ़ीज़ पी रहे हैं, कोल्ड शेक्स पी रहे हैं। मतलब अब ये चीज़ें आपके हाइड्रेशन को पूरा नहीं करने वाली है गाइज़। मतलब डिहाइड्रेशन आपके बॉडी में हो जाएगा। पानी की जगह पानी ही काम करने वाला है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। बट आजकल की जनरेशन, जो मैं आपको बताऊँ ना, सच बता रही हूँ गाइज़, मतलब बाहर भी कहीं जा रहे हैं ना तो अपने साथ में कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत सारे फैंसी ड्रिंक्स, मैं तरह-तरह के तो मुझे नाम पता नहीं है, बट कोल्ड ड्रिंक्स काफ़ी ऐसी होती है जो कि हम लोग साथ में कैरी करते हैं। पानी पीना है, उसको स्किप कर दिया पानी को, वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। कॉफ़ी, कॉफ़ी लोग इतना ज़्यादा पी रहे हैं। पानी की जगह कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं, पानी की जगह मतलब शेक्स पी रहे हैं। तो मतलब इसको आपको छोड़ना है, ठीक है? पानी की जगह पानी काम करने वाला है, नहीं तो आपके बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, डल सी हो जाएगी। एजिंग जो है वो बहुत जल्दी चालू होने लग जाएगा। पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल, ये सभी पानी से रिलेटेड जुड़ी हुई है गाइस। अच्छे से अपनी बॉडी को हाइड्रेट करो, पानी भरपूर पियो। दिन में 3 से 4 लीटर पानी तो आपको पीना ही पीना है। कोशिश करो जहाँ पे भी जा रहे हो अपने साथ अपनी बॉटल पर्सनल कैरी करके रखो, क्योंकि जब आपके पास अपना पानी रहेगा तो आपको किसी और चीज़ की तरफ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि ये पी लूँ वो पी लूँ। बस अपनी हेल्थ की ओर ध्यान देना है, पानी पीना है। पानी की कमी पानी पूरी कर सकता है और कोई भी चीज़ नहीं कर सकती है। तो ये हैबिट आज से ही आप छोड़ लो। तो गाइज अब बात करने वाली हूँ हैबिट नंबर 7, जो कि है एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेना, एक्सट्रीम स्ट्रेस लेना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना या स्ट्रेस में पूरे दिन भर रहना। ठीक है। देखो, अब आप मुझे बोलोगे कि यार दीदी, स्ट्रेस हम जानबूझकर नहीं लेते हैं, हमें अपने आप से टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हम लोग ले लेते हैं, हम चला कर नहीं लेते। आई नो, देखो स्ट्रेस कोई चला कर नहीं लेता है, बट कोशिश करो कि जितना हो सके उस स्ट्रेस को कम लेने की कोशिश करो यार। मुझे पता है ये हैबिट बहुत बुरी है, हर हर किसी इंसान में होती है, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, बच्चे हो या यू नो बूढ़े हो, सबको स्ट्रेस होता ही है। बच्चे हैं तो उन्हें एग्ज़ाम की टेंशन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, और बड़े-बुज़ुर्ग हैं तो वो अपने फ्यूचर से रिलेटेड, आपके अपने बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड कोई ना कोई स्ट्रेस लेगा, या परिवार में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिससे रिलेटेड हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। चलाकर कोई भी स्ट्रेस नहीं लेता है, स्ट्रेस अपने आप आ जाता है। बट कोशिश करो, अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो आपकी हेल्थ पे कितना बुरा असर होता है। पता है, स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा वीक कर लेता है, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर लेता है, आपके सोचने की जो ताकत है वो ही ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल भी आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, हमें भूख नहीं लगती है, हमें खाना-पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हमें घर में कोई भी अच्छा नहीं लगता है, हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। इसलिए कोशिश करो कि मेंटली आप स्ट्रांग रहो, सोचने की क्षमता आप बढ़ाओ, आप सोचो कि ये स्ट्रेस आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है, अपने हेल्थ को देखो पहले। क्योंकि गाइस, स्ट्रेस से कभी किसी का भला नहीं होने वाला है, स्ट्रेस से बस नुकसान ही होने वाला है, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी। क्योंकि ये जो हैबिट है ना स्ट्रेस लेने की, वो एक इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को पूरी तरह से अंदर से खोखला कर देती है। तो कोशिश करो स्ट्रेस कम लो, ठीक है, कभी-कभार हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मत लो। जो आपके लव वन से या डियर वन से, उसके साथ में जाके शेयर करो, जो भी मन में बात चल रही है ना, प्लीज़ शेयर करो उनसे, जिस पे आपको ट्रस्ट है। हो सकता है कि आपका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा-सा कम हो जाए, आपकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकले, बट अंदर के अंदर उसे पूरा सोच-सोच के अपने आप को नुकसान मत पहुँचाओ। स्ट्रेस कम लेने के लिए आप क्या कर सकते हो? अपने बच्चों के साथ टाइम निकालो। अगर आप छोटे हो तो अपने पेरेंट्स के साथ में थोड़ा-सा टाइम निकालो, उनके साथ में अपनी बातें शेयर करो, ताकि आपके मन की जो बात है उन्हें पता चले कि आप स्ट्रेस कम लोगे, हल्का होगा थोड़ा मन। आप एक बार बात करके देखोगे ना, आपका थोड़ा मन हल्का होगा। थोड़ा-सा बाहर वॉकिंग के लिए जाओ, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो करो, तो आपका थोड़ा-सा माइंड जो है वो थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये सारे स्टेप के थ्रू आप थोड़ा स्ट्रेस को कम कर सकते हो, कि स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा गंदा दिखा सकती है, आपकी शक्ल सूरत बदल जाती है गाइज़। क्योंकि जब हम किसी इंसान को स्ट्रेस में देखते हैं ना, आप सामने वाले को देख के ही ना अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार कुछ तो गड़बड़ है, उसकी शक्ल सूरत इतनी बिगड़ी हुई सी दिख रही है, मतलब ये इंसान बहुत ही ज़्यादा, कुछ तो इसके दिमाग में चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है। तो आपको बदसूरत और अगली दिखाने में ना, जो स्ट्रेस है वो मेन रोल प्ले करता है मेरे हिसाब से। तो प्लीज़ स्ट्रेस तो आप बिल्कुल लेना बंद कर दो। सो गाइज़, अब बात करने वाली हूँ लास्ट टिप के बारे में, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक लेडीज़ या फिर जेंट्स या फिर बॉयज़ एंड गर्ल्स सबको करना चाहिए, जो कि है एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन आपको फॉलो करना चाहिए। अब जैसा कि मैंने बोला कि जंक फूड नहीं खाना है, आपको हेल्दी फूड खाना है, ठीक है? हेल्दी फूड में जो भी आप प्रोटीन ले रहे हो, फाइबर ले रहे हो, येस डेफ़िनिटली वो आपकी स्किन को अंदर से अच्छा बनाएगा। वाटर इनटेक अच्छा रखोगे तो आपकी स्किन भी हाइड्रेट रहेगी, ग्लो करेगी, स्ट्रेस कम लो, आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। डेफ़िनेटली ये सब जो हैबिट्स है ना गाइज़, ये अंदर से हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बट बाहर से जो स्किन केयर का रूटीन है ना, वो हमारी स्किन
स्किन को एक्स्ट्रा ग्लो देता है, एक्स्ट्रा पैम्पर करेगा एंड येस आपकी स्किन बहुत अच्छी लगेगी। तो एक बेसिक सा स्किन केयर रूटीन आपको फॉलो करना चाहिए हर किसी इंसान को। मैं हमेशा बोलती हूँ एक बेसिक सा 3 स्टेप का स्किन केयर रूटीन आप फॉलो करो। फेस वॉश कर लो, अच्छे से कोई भी अच्छा एक मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा दो जो आपकी स्किन टाइप का हो, जिससे कि आपकी स्किन थोड़ी-सी हाइड्रेट हो जाए। ऑयली हो तो जेल बेस वाली कोई क्रीम ले लो, जिससे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो एंड अगर आपकी स्किन थोड़ी-सी ड्राई है तो क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाओ ताकि स्किन थोड़ी-सी हाइड्रेट हो जाए, ठीक है? एंड गाइस थर्ड स्टेप होता है सनस्क्रीन। तो थर्ड स्टेप सनस्क्रीन का होता है जो कि बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। हम बिना सनस्क्रीन लगाए बाहर चले जाते हैं। सन एक्सपोज़र की वजह से हमारी स्किन सबसे ज़्यादा डैमेज होती है। आपको नहीं पता हम एकदम से काले हो जाते हैं ना, कभी-कभी हमें लगता है कि यार बचपन में तो हम बहुत गोरे थे, अभी इतने काले क्यों पड़ गए? वो बिना सनस्क्रीन लगाए हम बाहर निकल जाते हैं ना इस रीज़न की वजह से। तो टाइम रहते हुए संभल जाओ, ये हैबिट भी आपको डालनी है। स्किन केयर आपकी स्किन की बाहरी लेयर को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करती है, एक्स्ट्रा ग्लो देती है, एजिंग के प्रोसेस को कम करती है और अंदर से जो भी सारी हैबिट्स बताई है वो आपकी स्किन को बहुत अच्छा करेगी। सो गाइस दैट्स ऑल। वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा नीचे जाके, ताकि उस पे भी मैं एक अलग सा वीडियो लेके आ जाऊँ। एंड येस अगर न्यू सब्सक्राइबर हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दो, साइड में जो बेल आइकन उसे भी हिट कर देना। हफ्ते में लेके आती हूँ 2 वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।